हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। तो हम क्या है आरआरबी जेई की पीवाईक्यू लगा रहे हैं। ठीक है, और अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 2019 के शिफ्ट 1 में जो पेपर हुए थे उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। प्रीवियस क्लास में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस वो हम क्या आज सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक है, यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे? सिंपल, 150। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses m and m which lies at a distance d from each other is directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट कैपिटल M इंटू स्मॉल m। वस्तुओं के द्रव्यमानों का गुणनफल कैपिटल M इंटू स्मॉल m होगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है हमारा? Which of the following has the higher electric resistance? ठीक है, A 100 ओम, 80 ओम बल्ब या फिर 60 ओम बल्ब। किसमें? या तो 100 ओम में, या 80 ओम के बल्ब में, या 60 ओम के बल्ब में। तो कितने होगा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा? 100। क्लियर? 60 में भी होगा, 80 में होगा, बट इनमें कम होगा। जिसमें हायर होगा उसी में ही होगा सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है? अ बस लीव्स आगरा एट 5 AM and reach Delhi at 12 noon. Another bus leaves Delhi at 8 AM and reaches Agra at 3 PM. At what time do they meet? कितने बजे के आसपास पहुंचेगी? 10 बजे। Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल एम्पायर फाउंडेड फतेहपुर सीकरी एज हिज कैपिटल सिटी? किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो अकबर ने। ठीक है, किसने बनाया हुआ था? अकबर ने बनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56। ये तो खैर आपको देख के ही सॉल्व हो जाना चाहिए। हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर? कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें? बताओ 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 जल्दी। देखो, एक तो ये हो गया, 2, 3, 4, 5। 5 ट्राइंगल तो यही हो गए। फिर इसके बाद में ये जो गया, ये बना, और देन ये बना, तो ये गया। ठीक है, एक तो 5 तो ये हो गए हमारे। अब नेक्स्ट क्या है? 5, 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3, 4, 5। ये इसकी जस्ट अपोजिट में रिफ्लेक्ट होगा। एक यहाँ पे बनेगा। क्लियर? जस्ट बैक, कम टू द बैक। 5 तो हमें क्लियर तरीके से दिख रहे हैं कि 5 ट्राइंगल तो इसमें है ही। 1, 2, 3, 4, 5। 5 इसके जस्ट डबल हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा हमारा 10। आंसर चेक कर लेते हैं क्या है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्पीड ऑफ अ बोट, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 13 किलोमीटर पर आवर्स। स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर्स। इन व्हाट टाइम कैन बी बोट कवर 68 किलोमीटर अप स्ट्रीम? 7 hours 33 minutes। ठीक है, हमने इसके प्रीवियस में कुछ क्वेश्चंस भी लगाए हैं, उससे सिमिलर ही है ये। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम प्रपोज्ड बाय द HRD मिनिस्ट्री to track the academic performance of school children across the country? शाला अस्मिता।
व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम प्रपोज बाय एचआरडी मिनिस्ट्री? एचआरडी मिनिस्ट्री ने ट्रैक टू एकेडमिक परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए जो बच्चों के लिए हेल्पफुल है, उसका क्या नाम दिया हुआ है? साला अस्थिमा। ये जो स्कीम है वो है साला अस्मिता। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। इफ 23 at the rate 47 slash 22 is equal to 48 and 34 at the rate 18 as 13 is equal to 39 then 12 is equal to what? अब इसमें ये बोला गया है कि 13, 47 और 22 इसके हिसाब से 48 आता है, ठीक है, एंड देन 34, 18 एंड 30 के हिसाब से 39 आता है, देन 12, 14, 3 एंड 14 के हिसाब से क्या आएगा? ठीक है, तो सिंपल है। क्या सिंपल है? 47 जैसे कि हम यहाँ लिख लेते हैं कि 23 एट द रेट को हम क्या लिखते हैं? प्लस 47 एंड ये 23 है माइनस का 22, तो 22 को 23 में से हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 1 प्लस 47 कितना हो गया? 48। अब नेक्स्ट 34 को हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 34 प्लस 18 माइनस 13 हम इसमें से घटा लेते हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 8 में से 5 13 का कितना बचा? 5, 1 में से 1 गए 0, 34 प्लस 5 कितना हो गया? 39। नेक्स्ट भी ऐसे ही हो जाएगा हमारा 12 प्लस 43 माइनस 14, ठीक है, तो इसमें कितना हो गया? -2 बचा यहाँ से, 12 में से 14 गए माइनस का 2 और इसमें से गए तो आंसर कितना आ जाएगा? 41। कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट फॉर द गिवन ऑप्शन। अब इनमें से हमें क्या करना है? आउट वन फाइंड आउट करना है कि कौन सा इनमें से ऑड है। तो इसमें से आंसर है हमारा 153। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा सीरीज का क्वेश्चन नंबर 61। 48, 24, 72, 35, 108, 108 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, 48, 24, अगर हम 48 को 2 से डिवाइड करते हैं 2 और ये 4 कितना आया? इसका हाफ हो गया। नेक्स्ट है हमारा 72, 72 को हम 2 से डिवाइड करते हैं 3 एंड 6, 36 आ गया। अब यहाँ पे कितना है? 108, 108 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया? 5 और ये 4 कितना आंसर होगा? 54। क्लियर? हाउ मैनी एटम्स डज अ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन? हाउ मैनी एटम्स डज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन? ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 2। कैसे? O2 लिखते हैं ना ऑक्सीजन को, कितने हो गए? 2। और अगर हाइड्रोजन का पूछेगा तो 1। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है? द सिंपल इंटरेस्ट, क्या बोल रहा है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम अमाउंट ऑफ मनी, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम अमाउंट ऑफ मनी for 2 years is rupees 400. If R is 4% more, then the simple interest will be the rupees 400 more. What is the original amount of money? 5000. Find the smallest integer whose cube in equal to itself. ठीक है, क्या करना है हमें? सबसे छोटा इंटीजर फाइंड आउट करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर whose cube is equal to itself. सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है -1। करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट सर्व द लॉन्गेस्ट इन ऑफिस? डॉक्टर श्री राधा कृष्णन,
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे ज़्यादा किन्होंने टाइम स्पेंड किया लॉन्गेस्ट? राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के दौरान माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को दोबारा नापने के लिए अप्रैल में अपने पर्वतारोही दल को माउंट एवरेस्ट पर भेजा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन अप्रैल हैज सेंट अ टीम ऑफ क्लिम्स अप माउंट एवरेस्ट टू रिमर्स इटसेल्फ हाइट? मतलब सेकंड बार, एक बार तो ये लोग पहले ही जा चुके हैं, नेक्स्ट बार भेजा गया है, वो कंट्री है नेपाल। गड़गड़ाहट की आवाज खालिस्तान से होती है, ब्लैंक से होती है। द रोलिंग टू थंडर ऑकर्स ड्यू टू, किसके कारण होती है? ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परिवर्तन के कारण। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, कंप्लीट द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है? इसमें हमें क्या करना है? सीरीज को कंप्लीट करना है। सीरीज में पहला वर्ड है 1, दूसरा है 2, फिर उसके बाद में 6। तो ये कॉम्बिनेशन हम समझते हैं, ठीक है। 1 इंटू 3, 3 आता है, कोई बात नहीं, ठीक है। 2 तो 8 हो जाएगा, क्यूब निकालेंगे तो 2 इंटू 3 6, देन 4। मतलब यहाँ पे 1 था, प्लस 1 कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2 था, प्लस 1 हो गया 3, 3 से मल्टीप्लाई 6, देन 6 है, 6 में 1 ऐड कर दिए 7 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय पास्ट वैल्यू। कितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? पास्ट की वैल्यू से। कैसे? 1 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 तो था ही, इसमें प्लस 1 करके हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई। सेम वैसे ही हमारे पास क्या था? 6 मल्टीप्लाई बाय, 6 में ऐड 1 कर देंगे, या फिर 2 में ऐड 1 कर देंगे, 3 हो गया। देन यहाँ पे वैल्यू होगी हमारी 7 मल्टीप्लाई बाय 3, कितनी होगी? ये तो रॉन्ग हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग। 1 2 6 24 एंड 120, 6 इंटू 4, 2 इंटू 4, 120। इसका आंसर कितना होगा? ए, 720। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 25, ओके, 720। नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हु डिस्कवर्ड दैट द मॉस्क्यूटोस स्प्रेड द मलेरिया? कौन सा मच्छर जो है वो मलेरिया फैलाता है? कौन सा? सर रोनाल्ड रॉस, मच्छर के नाम भी हैं, ये भी रोनाल्डो का ही भाई है। सर रोनाल्ड रॉस, ये क्या करते हैं? मच्छर से मलेरिया फैलाते हैं। हाउ इज फूड एनर्जी मेजर्ड? फूड की एनर्जी हम कैसे मेजर करते हैं? कैलोरी से, ये तो सभी को पता ही होगा, कैलोरी में नापते हैं। कंप्लीट द सीरीज। अब इसके लिए हमने ए बी सी डी तो पढ़ा ही हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो सी कितने नंबर पे है? थर्ड। एच कितने पे हो गया? 8, मतलब 5 वैल्यू प्लस में है। बात करते हैं फिर यहाँ पे 8, 8 के बाद में क्या है? एम, एम कितना है? 13। 1 2 3 4 5 पे आ गया, ठीक है। अब एम, एम के बाद क्या? आर, 1 2 3 4 5, 5 पे आर आ गया। आर के बाद 1 2 3 4 5 क्या होगा? डब्लू, आंसर नंबर सी, ठीक है।
तो हम जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर में मतलब सबसे पहले एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तो ABCD को लिख के उनकी नंबरिंग जरूर कर लेना, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके लिए क्या टाइम सेविंग हो जाएगा। फिर उसमें है शोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, क्या है, शोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, शोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, शोल्डर काय का अलॉय है, लेड और टिन का। ये हमने पास के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पे भी देखा है, रिपीटेड क्वेश्चंस है, क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट आर द LCM एंड HCF, द रेसिप्रोकल्स ऑफ 18 एंड 24, ठीक है, 16, 1/7, 1/6, 1/72। फिर 18 और 24 के व्युत्क्रमों के, ये तो हम दो सॉल्व कर चुके हैं, 1/6 एंड 1/72। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, when two या more resistance are connected between the same 2 points they are said to be connected in। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे खालिस्तान में जुड़े होते हैं, ब्लैंक में जुड़े होते हैं, किसमें, समानांतर में। when two या more resistance are connected between the same 2 points they are said to be connected in parallel, काय में, parallel। The substance that is the usually lost by the body during the dehydration is, निर्जलीकरण के दौरान समानतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। जब बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी होती है तो सबसे ज़्यादा जो है वो लॉस किसका होता है, सोडियम क्लोराइड का होता है, किसका, सोडियम क्लोराइड का। इन विच स्पोर्ट्स वाज द रघुनंदन गोखले, in which sports was Raghunandan Gokhale the first person to win the द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मतलब कि विच स्पोर्ट्स, किस स्पोर्ट में रघुनंदन गोखले ने पहला जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो विन किया हुआ था, किस पे, चेस में, शतरंज में। क्वेश्चन नंबर 77 है, इफ P, Q and R can complete a job in 24 hours and 16 and 12 states respectively, how long will they take a complete the job working together? कितना टाइम लेंगे ये, 5 days 8 hours। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगेन सीरीज का है हमारा, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनमें से ऑड वन कौन सा है, 1975। क्वेश्चन नंबर 79, द अंडरग्राउंड वाटर ड्यू टू द हॉट रॉक प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, क्या है, पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानें, किसके अंदर, पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, गैस करो। इसका आंसर होगा टर्न टू स्टीम एट हाई प्रेशर, उच्च दबाव पर भाप में बदल जाना। टर्न टू स्टीम एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में क्या होना, स्टीम का बदल जाना। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन एज द, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन एज द इका बोरॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन एज द इका बोरॉन। निम्नलिखित में से किस तत्व को इका बोरॉन के रूप में जाना जाता है, स्कैडियम को। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द मेडिसिन इज यूज फॉर द ट्रीटिंग द इंडाइजेशन, इंडाइजेशन के लिए मतलब कि अपच के लिए किस दवाई का यूज किया जाता है, एंटासिड का, किसका, एंटासिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द सीरीज BS GT KA PN। तो जैसे ABCD में मैंने बताया था, सेम आप ABCD लिख के, ठीक है, A B इस तरीके से लिख के इनकी नंबरिंग कर लोगे और इसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। फिर भी आंसर यहाँ पे है TD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? कैपिलरीज, मतलब कोशिकाएं। कोशिकाओं के थ्रू ही ब्लड जाता है ना अपनी बॉडी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोलता है? इन द गिवन फिगर द सर्कल रिप्रेजेंट द मैरिड मैन। जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मैरिड मैन को। और ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है वर्किंग मैन को। ये जो सर्कल है ये मैरिड मैन को, ये जो ट्राइंगल है ये वर्किंग मैन को। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एडल्ट को। ये कौन है? एडल्ट हैं। गॉट इट? ये कौन है? एडल्ट हैं। विच रीजन रिप्रेजेंट द मैरिड मैन हु आर ऑल्सो एडल्ट ओनली। अब एडल्ट कौन से हैं? ये वाले हैं। और मैरिड हैं ये वाले हैं। तो कितने आएंगे? 7। तो आंसर कितना होना चाहिए? ए 7। The interior angle of a rectangular polygon is 150 degree. The polygon is an the interior angle of a regular polygon is 150 डिग्री। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है। यह एक क्या है? बहुभुज है। तो इसका क्या होगा? द्वादश भुज या डोकेगोन। The difference between the compound interest and simple interest on a certain sum of 2 years at 12.5% rate of rupees 45. What is the sum? 2880। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर इसी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 87 पे चल रहे हैं। द निश्चित राशि ऑफ, ये तो हमने कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर कृष्णा। कृष्णा रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है? नागार्जुन सागर। किस पर? कृष्णा रिवर पर नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 8? 7 इंटू 7 कितना होता है? 49। एंड 9 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 8। एंड क्या हो गया? 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 इज डिवाइडेड बाय 8। इनको क्या करना है? 8 से डिवाइड करना है। तो आंसर क्या आएगा? सी 1। द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन इज। द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन इज। जो मॉडर्न मैन है मतलब आधुनिक ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। गॉट इट? इन विच द कंट्रीज द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड। इनमें से पहली कंट्री कौन सी है जिनमें एशियन गेम हुए थे? भारत। कौन है? पहले एशियाई खेल का आयोजन इनमें से किस देश में किया गया था? वो किया गया था इंडिया में। किस में किया गया था? इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड। व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड इन अ बाइसिकल्स द ब्रेक पैड launches the wheel. Brake pad launches the wheel. Now what stops the movement of the wheel? जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है। अब इनमें से कौन से पहिए की गति को रोकेगा? पैड और रिम के बीच का घर्षण, द फ्रिक्शन बिटवीन द पैड एंड द रिम। विच इंडियन सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द टाटानगर? जमशेदपुर। जमशेदपुर को टाटानगर कहा जाता है ना, जमशेदपुर टाटा जी। किस भारतीय शहर को टाटानगर कहा जाता है? जमशेदपुर को। इन विच नेचुरल द फिनोमेनन इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व। किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होती है? तड़ित में। लाइटिंग अरेस्टर भी हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ऊपर से जब लाइटिंग आती है तो इसको एब्जॉर्ब करके क्या करता है? अर्थ में पहुंचा देता है।
Product of the two copperum number is 903. Find their LCM. 301. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95. क्या है क्वेश्चन नंबर 95? If 0 is less than theta, if 0 is less than theta and less than is equal to 90 degree, solve for theta where cos square theta minus 3 cos theta plus 2 is equal to sin square theta. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 90 डिग्री. टाइम टेकन फॉर अ जर्नी is 50 minutes at 48 km per hour speed. What should be the speed if the journey time is reduced by 10 minutes? 60 km per hour के हिसाब से. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97. फ्रॉम द अल्टरनेटिव फिगर दैट बेस्ट कंप्लीट द पैटर्न गिवन बिलो. अब इनमें से कंप्लीट पैटर्न कौन सा कर रहा है? सिंपल है, डी कर रहा है. देखो ये जो यहाँ बना हुआ है सेम टू सेम कॉपी हो गया. अब यहाँ पे ये फुलफिल कर पाएगा? नहीं. ये कर पाएगा? नहीं. लेकिन जस्ट अपोजिट में डी हमारा सेट होगा. ठीक है, डी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 98. अ पोस्टमैन वाज रिटर्निंग द पोस्ट ऑफिस which was in front of him to the north when the post office was 100 meter away from him. He turned left and moved 50 meter to deliver the last letter at the Santi Villa. He can move in the same direction. एक डाकिया घर लौट रहा था, उसके पास सामने उत्तर की ओर था. जब डॉक्टर उसे 100 मीटर दूर था, वह दाएं मुड़कर शांति विला में अंतिम पत्र देने के लिए 50 मीटर चला. फिर वह मुड़ा और फिर 50 मीटर उसी दिशा में चला और फिर आपने दाहिने और मुड़कर 100 मीटर चला. ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी हमारी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गई. अब जो डाकिया है वो क्या है? वो ऑफिस से अपने पोस्ट ऑफिस की तरफ रिटर्न हो रहा था. वो किधर था? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रिटर्न हुआ. एंड द पोस्ट ऑफिस वाज 100 मीटर अवे फ्रॉम हिम. ठीक है, ये कितना था? 100 मीटर दूर था. व्हेन ही टर्न लेफ्ट, किधर मुड़ा वो? लेफ्ट डायरेक्शन में. ओके. एंड मूव 50 मीटर, इसका लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट 100 मीटर. ठीक है, ये कितना था? 50 मीटर. देन शांति विला ही मूव द सेम डायरेक्शन. फिर वो उसी डायरेक्शन में क्या करा? मूव कर गया. ठीक है. एंड देन टर्न हिज द लेफ्ट 100 मीटर फ्रॉम द हाउ मेनी मीटर्स ही वाज अवे फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस? 90 मीटर. ठीक है. द यूनिवर्सल इंडिकेटर अ pH of 4 to 5 indicates. The universal indicators a pH of 4 to 5 indicates. 4 से 5 जो है ना pH जो होगा वो क्या इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा वीक एसिडिक. किसको? वीक एसिड को. क्योंकि इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से लेके 14 तक होती है. और जो 7 क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है. अब इधर से जो क्या होगा वो एसिडिक होगा और इधर से लेके ये सब बेसिक होगा. तो 4 और 5 क्या 7 के पास में है तो वो क्या होंगे? बी. और वहीं 0 1 2 के पास में होगा तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 100. विच नंबर विल कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो? ओके. बास्केटबॉल में 5 मेंबर होते हैं तो फुटबॉल में कितने होते हैं? 7. क्लियर. तो आज का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट